प्यारे बच्चों, आज आज एक लेटेस्ट एक वैकेंसी निकली है श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोमदेर में, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो फेमस यूनिवर्सिटी है, उसमें एक वैकेंसी निकली है। वेरियस पोस्ट ऑफ टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी निकली है, जिसमें प्रोफेसर है, एसोसिएट प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है। अलग अलग ब्रांच में, अलग अलग स्ट्रीम में एक वैकेंसी निकली है। उसी वैकेंसी के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं ब्लू क्लासेस को, तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस जो पोस्ट है उसको लाइक कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं, इस जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी जो साइट है वो है www.sknau.ac.in। इस वेबसाइट पर जाइए। आप वेबसाइट पर जैसे जाओगे तो ये जो ये पेज है जो आपको दिख रहा है, वैसा का वैसा पेज एक ये ऐसा पेज एक ओपन होगा। इस पेज में आप नीचे जाइए। इस पेज में नीचे जाओगे तो यहाँ लेटेस्ट एट SKNAU सर्कुलर एंड ऑफिस ऑर्डर स्टैंडर्ड्स यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस, इस तरह का ऑप्शन दिखेंगे। इसमें लेटेस्ट एट SKNAU पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर जाइए शो ऑल। शो ऑल पर जाओगे सोल पर जाओगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको एक पेज दिखेगा। उस पेज में आप इस पेज में जो लेटेस्ट है उसमें आप देखो कि एडवर्टाइजमेंट, ये गेस्ट फैकल्टी के लिए एडवर्टाइजमेंट है। ये अपन को गेस्ट फैकल्टी के लिए हमें नहीं देखना है। इसमें जो हमारे पास हमारे जो नोटिफिकेशन निकला है वो देखो आप 1 फरवरी को निकला है। एडवर्टाइजमेंट स्कोर कार्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द वेरियस टीचिंग पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी, इस पर आप क्लिक करोगे। इस पर क्लिक करते ही ये आपका इस तरह से आपके एक पेज खुलेगा। इस पेज में आप देखो, आप एडवर्टाइजमेंट एंड जनरल गाइडेंस फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड। नेक्स्ट है आपका एडवर्टाइजमेंट एंड जनरल गाइडेंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट लाइब्रेरियन। और ये आपका स्कोर कार्ड है, डायरेक्ट सिलेक्शन PDF फॉर्मेट में है। और इस तरह से ये है स्कोर कार्ड फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन PDF में। स्कोर कार्ड फॉर डायरेक्ट सिलेक्शन ऑफ सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड का है स्कोर कार्ड। ये अलग अलग जो भी पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर, अलग अलग स्ट्रीम में प्रोफेसर की, उसके स्कोर कार्ड के बारे में आपके यहाँ पर लिंक दे रखा है। तो यहाँ पर एक रिवाइज एप्लीकेशन फॉर्म भी है। इसी फॉर्म में आपको भरकर जमा यहाँ हार्ड कॉपी यूनिवर्सिटी में आपको पहुंचानी पड़ेगी। तो पहला अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं पहले एडवर्टाइजमेंट में। तो देखो, आप जैसे आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके खुल जाए, ये एक विंडो खुलेगी PDF फॉर्मेट में। या आपकी जो भी जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है उसका नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन देखो, आप इस नोटिफिकेशन में आप देखोगे तो जो फीस लगेगी आपकी, वो क्या लगेगी, जो भी फीस लगेगी, ये जो इसमें जो फीस लगेगी आपकी कितनी, अनरिजर्व कैंडिडेट एंड बैकवर्ड क्लास, मतलब जो भी OBC है और अनरिजर्व है और जो नॉन क्रिमिलेयर है उसके तो 2200 रुपए लगेंगे। 2200 रुपए, 2200 रुपए लगेंगे। और साथ ही अगर आपके नॉन क्रिमिलेयर है, इकोनॉमिकली इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में है, या फिर जो जो इकोनॉमी जिनकी आय राजस्थान सरकार के नियमों के अनुसार कम है, तो उसके 100 रुपए यहाँ पर उसकी फीस लगेगी। इसके अलावा SC ST जो कैंडिडेट है, डिसेबल कैंडिडेट है, बोनाफाइड SC ST शेड्यूल कास्ट है, उनकी जो एप्लीकेशन फीस लगेगी वो 1100 रुपए लगेगी। यहाँ पर देख सकते हो आप किस किस स्ट्रीम में वैकेंसीज निकली है। तो इसमें आपके एक एग्रोनॉमी है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, उसमें आपकी टोटल कितनी पोस्ट है। जनरल में 1 पोस्ट है, बैकवर्ड क्लासेज मतलब OBC में 1 है, लेकिन वुमन में दे नहीं रखी। इस तरह से आप देख सकते हो कि इस तरह से आप देख सकते हो कि एग्रोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, एग्रोनॉमी, एग्रो फॉरेस्ट्री, एंड एंटोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स, प्लांट पैथोलॉजी एंड नेमेटोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सीनियर साइंटिस्ट एंड हेड, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च। ये इस तरह की आपकी वैकेंसीज निकली है। इसमें आप वैकेंसीज देखोगे
ये आपके नोटिस है, पूरा इम्पोर्टेंट नोटिस है, इसमें आपको रिजर्वेशन के बारे में बता रखा है, एलिजिबल की क्या किस चीज में एलिजिबल है, और आपके अगर विडो जो भी विधवाएं हैं अपनी, उनके बारे में दे रखा है कि उनको किस तरह से रिजर्वेशन मिलेगा, कितनी पोस्ट रहेगी, और रिजर्वेशन के साथ साथ आपको ये भी दे रखा है कि द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू बीसी एमसी एंड ईडब्ल्यूसी, मतलब ओबीसी और जो भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के है, must submit their caste certificate issued on the basis of income of mother father by competent authority recently, not before 6 months from last year date of application, मतलब 6 महीने से वो पुराना नहीं होना चाहिए, राइट। फॉर द पर्पज ऑफ नॉन क्रीमी लेयर, जो इसमें जो भी ओबीसी आएगा कैंडिडेट, उनका जो नॉन क्रीमी लेयर है उन्हीं को भी रिजर्वेशन मिलेगा। इसी तरह आप देख सकते हो। और इसमें आप देखोगे इसमें क्वालिफिकेशन क्या प्रोफेसर के लिए, तो डॉक्टरल डिग्री, पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसी तरह आप देख सकते हो इसमें 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर किसी इसे इस जगह पर 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उन्होंने काम किया हुआ हो, और उस पर एजीआई हो, एजीपी जो ग्रेड पे वो 9,000 की समथिंग होनी चाहिए। या फिर कैंडिडेट शुड हैव मेड कंट्रीब्यूशन रिसर्च, उसके बाद रिसर्च का भी रिसर्च की रिसर्च पेपर पब्लिश होना चाहिए, उसका टीचिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरह से आप देख सकते हो कि सारे के सारे एसोसिएट प्रोफेसर, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च के लिए भी जो है ना, जो ये दे रखी है यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो आप उसको फुलफिल करना होना जरूरी है, तभी आप उसको फिलअप कर सकते हैं। जनरल कंडीशन क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म इन एमएस फॉर्मेट, मतलब इसको एमएस फॉर्मेट में होना चाहिए, हाथ से लिखा हुआ वो एक्सेप्ट नहीं होगा। एमएस वर्ड में मतलब कंप्यूटर से टाइप करो उसको, कंप्यूटर टाइप करने के बाद उसमें आप सिग्नेचर, हर पेज पर सिग्नेचर करो, उससे एक स्कोर कार्ड आएगा, वो स्कोर कार्ड निकाल के सेल अटैच करो उसको, उसके बाद ही आप उसको सबमिट करो। और ये जो पेपर जो फॉर्म मिलेगा, फॉर्म फॉर्मेट, वो आपको SKNU में .ac.in जो वेबसाइट है उस पर जाइए, जो मैंने बताया था, वहां पर आप क्लिक करके उसको ले सकते हो। और उस एनवेलप को, और अलग अलग अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो अलग अलग आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, अलग अलग उस फॉर्म को फिल करके अलग अलग एनवेलप में अलग अलग लिफाफे बंद करके उसको वहां पर हार्ड कॉपी वहां पर पहुंचानी पड़ेगी। और अगर अलग अलग पोस्ट के अप्लाई करते हो तो उसके लिए फीस भी अलग अलग आपको देनी होगी। और द एनवेलप कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सुपरस्क्राइब्ड विद एडवर्टाइज नंबर, उस पर एडवर्टाइज नंबर लिखा होना चाहिए उस फॉर्म के ऊपर। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए होना चाहिए, सब्जेक्ट क्या आपकी, वो बिल्कुल क्लियरली मेंशन होना चाहिए, तभी आपका एक्सेप्टेड होगा। इसमें आप देख सकते हो पूरा कि कौन से डॉक्यूमेंट्स के साथ भेजने पड़ेंगे आपको, सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। इस तरह से आप पूरा पूरा पढ़ के आप उसको भेज सकते हैं। और आपको इसी तरह जो नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट है आपका, नेक्स्ट एडवाइजमेंट एंड जनरल गाइडेंस फॉर पोस्ट ऑफ, इसी तरह की ये एक और ये निकला है, उसमें क्या है आपको, द डिटेल पोस्ट ऑफ कैटेगरी एंड इज अंडर, इसमें डिटेल में निकला है कि आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कितनी पोस्टेज है, इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ है, स्टेटिक्स में, माइक्रोबायोलॉजी, इंजीनियरिंग, एग्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस में भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। डेयरी बिजनेस एंड मैनेजमेंट है, डेयरी केमिस्ट्री है, डेयरी इंजीनियरिंग है, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, इंग्लिश है, एंटामोलॉजी है, एनवायरमेंट साइंस है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, हॉर्टिकल्चर है, लिविस्टिक प्रोडक्ट्स मैनेजमेंट है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में भी कोई अप्लाई करना चाहो तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स है, प्लांट पैथोलॉजी है, फिजियोलॉजी, क्रॉप एंड प्लांट है, सोइल साइंस एंड एग्री केमिस्ट्री, वेटरनरी साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, असिस्टेंट लाइब्रेरियन के भी आप उसमें दे सकते हो। और इम्पोर्टेंट नोट्स जो भी मैंने बताया था इसमें रिजर्वेशन के बारे में बताते हैं, ओबीसी के बारे में, और आपके क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये आप ही दे सकते हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, इन ए ग्रेडिंग सिस्टम इज फॉलोड विद रिक्वायर्ड मास्टर डिग्री एमएससी होना चाहिए उस फील्ड में, और वन पब्लिकेशन होना चाहिए, मतलब कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश होना जरूर होना चाहिए, नेट उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए प्रोफेसर के लिए। इस तरह से आप इसमें देख सकते हो कि कौन कौन सी इसमें क्वालिफिकेशन है। कई कई किसी सब्जेक्ट में पीएचडी भी मांग रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ये अलग अलग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, इस तरह से आप इसमें देख सकते हैं और फॉर्म अपने हिसाब से भर सकते हैं। ये देखो आप इसमें समरी देखो कि एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में मास्टर डिग्री इन स्टैटिकल प्रिफरेबली विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, प्लांट फिजियोलॉजी में मास्टर डिग्री इन क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन में मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चर एंटोनोलॉजी, और प्लांट पैथोलॉजी और नेमेटोलॉजी में, एग्रोस्ट्रोलॉजी में मास्टर डिग्री इन एग्रोनोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स विद स्पेशलाइजेशन इन एग्रोस्ट्रोलॉजी, एग्रो फॉरेस्ट्री में, इस तरह से
आप देख सकते हो कि जितने भी आपके कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री इन आईटी, एमसीए, एमटेक कंप्यूटर साइंस इन आईटी में हो सकता है। इस तरह से आपकी सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, हॉर्टिकल्चर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, सोइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, इस तरह से आपकी जो जितने भी सब्जेक्ट है उसमें कौन कौन सी क्वालिफिकेशन हैं, उसमें आप इजीली देख चेक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अब देख सकते हैं कि इसमें एप्लीकेशन फॉर्मेट कौन सा है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड हो गया है, इसको मैं खोल रहा हूँ। ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खुल गया। इसमें देख सकते हो कि श्री कर्ण नरेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का आपको लोगो आ रहा है। उसमें आप देखो कि एप्लीकेशन फॉर्म तो पोस्ट कौन सी होगी, डिसिप्लिन कौन सा होगा, यहाँ आपकी फोटो लगेगी, एडवर्टाइजमेंट नंबर कौन सा है, किस डेट को अप्लाई कर रहे हो, कैटेगरी वाइज कौन सी कैटेगरी है, जनरल है और वुमन है, जनरल है, क्या है, वुमन डाइवर्स है तो डाइवर्स के लिए, डिसेबिलिटी है, दिव्यांग है तो उसके लिए अलग है। और आप जो भी आप फीस जमा कराओगे उसकी ड्राफ्ट डीडी नंबर क्या डीडी बनेगी, डीडी कौन सी आपकी जो बैंक में आराम से जो 2200 रुपए की या 1600 रुपए जो भी आपके जमा होंगे उसकी डीडी बनेगी। किस डेट को जमा कराए, कितने रुपए जमा कराए, बैंक का नाम बता दीजिए। पर्सनल इंफॉर्मेशन आप इसमें फिल कर सकते हो, नेम, नेम, फादर्स नेम, इस तरह से आप एज, आधार कार्ड, डोमिसाइल क्या है, पूरा पूरे पूरा परमानेंट एड्रेस के लिए भी पूरा दे सकते हो। इसके लिए आप शेड्यूल कास्ट है, मतलब आपके ओबीसी है या जनरल है, कौन सी कास्ट है वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, मैरिड है या नहीं है, आपकी इनकम कितनी है। इसी तरह से आपके करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द टू रेस्पॉन्सिबल पर्सन नॉट रिलेटेड टू योर बट वेल एक्विटेंट विथ योर एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड कंडक्ट टेस्ट फॉर्म एंड, मतलब आपके दो करेक्टर सर्टिफिकेट होने चाहिए दो रेस्पॉन्सिबल पर्सन के द्वारा। करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड, मतलब एक तो जो लास्ट इंस्टीट्यूट में आपने जो भी एमएससी की है, पीएचडी की है, जहाँ से भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन अर्जित की है वहां पर से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट देना होगा। और इसके लिए आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी करना जरूर सकता है कि रजिस्टर्ड हुए हो नहीं हुए हो क्या। इस तरह ये आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो गई कि हायर क्लास डिग्री सेकेंडरी कहाँ से की है, 10+2 कहाँ से की है, ग्रेजुएशन कहाँ से की है, पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, नेट में कितने नंबर आए, पीएचडी कहाँ से की है, अदर कोई कंप्यूटर में या फिर कोई डिप्लोमा किया है तो उसके बारे में, स्पेशलाइजेशन हो गई, और आपने एक्सपीरियंस कौन सा एक्सपीरियंस हो गया, किस ऑर्गेनाइजेशन में, किस फर्म में, किस इंस्टीट्यूट में काम किया है, पे स्केल कितनी थी, बेसिक में आपको क्या मिलता था, कहाँ से कहाँ तक किया है, आपका नेचर क्या था कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर थे, एसोसिएट प्रोफेसर थे, टीचिंग का था, डीन भी रह क्या है, क्या रखा है, पब्लिकेशन आपने कोई रिसर्च पब्लिकेट किया है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर इजीली आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। और उसके अलावा फिर उसके बाद आपका जो भी रिसर्च पब्लिश किया है, कोई बुक पब्लिश की है तो उसका ऑथर किसके साथ किया आपने, क्या 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 उसका टाइटल, पब्लिकेशन का टाइटल क्या था, जर्नलिस्ट पेपर कौन सा था। वो एक आप जैसे ही कोई पब्लिश करते हो पेपर तो उसमें ISBN नंबर मिलता है, वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। इस तरह से आपको पूरी इंफॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी, सिग्नेचर इस तरह से हो गया, डिक्लेरेशन है वो वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म में आप पढ़ सकते हो कि टाइम्स होना चाहिए इसमें, MS वर्ड में टाइपिंग होना चाहिए और इसके लिए टाइम्स न्यू रोमन में आपको जो फॉन्ट है वो टाइम्स न्यू रोमन में होना चाहिए, उस फॉन्ट की साइज 12 होनी चाहिए। मेंटेनिंग मार्जिन विच आर रिक्वायर्ड फॉर ऑफिशियल यूज, मार्जिन प्रॉपर होना चाहिए, स्पेस प्रॉपर होना चाहिए। डू नॉट चेंज द फॉर्मेट सीक्वेंस एंड नंबरिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन आस्क्ड इन द फॉर्म, कोई भी चेंज इंफॉर्मेशन सीक्वेंस और फॉर्मेट से बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। नो पॉइंट शुड बी ओमिटेड, मतलब कोई भी पॉइंट आपसे छूटना नहीं चाहिए। इफ ए पॉइंट इज नॉट एप्लीकेबल टू ए कैंडिडेट नॉट एप्लीकेबल मे बी रिटर्न अगेंस्ट इट, अगर आपके कोई भी सपोज आपने पब्लिश कोई किताब पब्लिश बुक पब्लिश नहीं की है तो उसमें आगे आप लिख दो नॉट एप्लीकेबल। इफ द स्पेस प्रोवाइडेड इन एनी कॉलम इज फाउंड insufficient information may be supplied on a separate sheet, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन इन कॉलम में जो स्पेस है वो इनसफिशियंट होता है तो एक सेपरेट पेज ले लीजिए, उसके बारे में आप उसमें डिटेल से उसको डिटेल में आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। एवरी पेज पर आपका फॉर्म, स्कोर कार्ड एंड एंक्लोजर मस्ट बी साइंड, आपके सिग्नेचर होनी चाहिए हर पेज पर। अनसाइंड एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। एवरी पेज ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, स्कोर कार्ड सारे के सारे जितने भी आपसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो अटैच होने चाहिए। डीडी होनी चाहिए, डीडी in case an advance copy send DD for application form seal and enclosure must be attached with the advance copy। ईमेल ईमेल आईडी भी आपके वैलिड, फोन नंबर वैलिड होना चाहिए। स्टेटमेंट अक्षर, ये स्टेटमेंट आपको उसके ऊपर लगा के और उसमें देखना है कि कौन कौन से आप उसमें लिखे हो सही से, ये सही लिखा है, कौन सा नेक्स्ट नंबर है, मतलब कौन से पेज नंबर पर लिखा है, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट कौन से पेज नंबर पर है, आपने अटैच किया या नहीं किया,
यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री आपने कौन अटैच कर दी, कौन से नंबर पर लिखी है आपने, इस तरह से आपका पूरा नेक्स्ट शो है, उसको भर के आपको भेजना पड़ेगा। इस तरह से आप उसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो।